अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए। इनके 25 क्वेश्चंस हैं जो एमडी कैट एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थ्री लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल आर नोन एज। तो उसका सही ऑप्शन है क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर टू, द पोजीशन वेयर आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर। वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे क्रोमेटिड्स जो आपस में ज्वाइन होती हैं। तो उसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर इन एग्जैक्ट सेंटर, उसे क्या कहा जाता है। वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनकी आर्म्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और उनकी जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन सेंटर होती है। तो उन्हें हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर फोर, द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम इज। भाई क्रोमोसोम में डीएनए का परसेंटेज क्या है। तो डीएनए का परसेंटेज होता है 40। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन फ्रॉम फॉलोइंग नोन एज हेरिडिटरी मटीरियल। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो उन्हें हेरिडिटरी मटीरियल कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है डीएनए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन फ्रॉम फॉलोइंग यूज बाय ग्रिफ्थ इन हिज एक्सपेरिमेंट। भाई ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने कौन सी लिविंग बॉडी को इस्तेमाल किया था। तो वो था बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर सेवन, द बैक्टीरियम विच इज वायरुलेंट इन नेचर। ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट में। उसके दो स्ट्रैंड थे, एक था आर टाइप और दूसरा था एस टाइप। तो इसका सही ऑप्शन है एस टाइप। क्वेश्चन नंबर एट, विच वंस परसेंटेज इज 60% इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में परसेंटेज है 60। तो उसका सही ऑप्शन है सी, प्रोटीन। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरियम फाउंड इन डैश स्ट्रैंड्स। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियम है। वो कितने स्ट्रैंड्स में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टू स्ट्रैंड में पाया जाता है। इफ यू इंजेक्ट द एस टाइप strand into mouse, the mouse will be। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गिरफ्त वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एस टाइप जो स्ट्रैंड है वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू माइस, देन द माइस विल बी डाई। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस इन विच हीट किल्ड एस टाइप शुड हेरिडिटरी इफेक्ट ऑन आर टाइप इज कॉल्ड एज। तो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। Question number 12, the information which transferred from parents to offsprings is। जो information transfer हो रही है पेरेंट्स टू offsprings में, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है हेरिडिटी information। The material which is responsible for heredity is। भाई नीचे दिए गए ऑप्शन में से हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। In chemical composition of DNA, mainly the
नंबर ऑफ सबस्टेंसेस इज, भाई डीएनए की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें कितने तरह के कुल टोटल सबस्टेंसेस होते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है बी, 3। शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फास्फेट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15, इन डीएनए केमिकल फार्मूला फॉर फास्फेट ग्रुप इज, भाई डीएनए में फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है सी, H3PO4। क्वेश्चन नंबर 16, बेसिकली देयर आर डैश टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अब हमें ध्यान के साथ सवाल को पढ़ना है और समझना है कि ये पूछ रहा है कि बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली इनके दो टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योराइन। भाई इनमें से प्योराइन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो हमें मालूम है कि इसका सही जवाब है ए, एडेनिन। क्वेश्चन नंबर 18, गायनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गायनिन कौन सी नाइट्रोजन बेस का एग्जाम्पल है? तो ये है प्योराइन का। क्वेश्चन नंबर 19, थायमिन इज डैश इन साइज एज कंपेयर टू एडेनिन। भाई थायमिन की और एडेनिन की साइज के हवाले से हम अगर कंपेयर करें तो थायमिन एडेनिन से स्मॉलर है। सही ऑप्शन है बी, सॉरी ए, स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन फ्रॉम फॉलोइंग इज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से डबल रिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ग्वानिन। हमें मालूम है कि जो प्यूराइन्स होते हैं वो लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द pyrimidines और डबल रिंग भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज, ये तो हमें मालूम है बेसिक यूनिट डीएनए का है न्यूक्लियोटाइड। आपको कमेंट करके बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसिस। डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस आपस में ज्वाइन होते हैं, जुड़े होते हैं, कौन से बॉन्ड से? तो इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 23, द न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर बाय विच बॉन्ड। भाई न्यूक्लियोटाइड्स, ये दो तरह के सवाल होते हैं। अगर हमें नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कोई बॉन्ड पूछ रहा है तो हमें बताना है कि ये नाइट्रोजन बीच में हम जो बात कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड सही ऑप्शन होगा। अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं तो उसका सही जवाब है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 24, इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ग्रुप अटैच एट विच कार्बन ऑफ शुगर। भाई ये बहुत अहम सवाल है। न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है उसमें शुगर है, शुगर के कौन से कार्बन नंबर पे जो है अपना फास्फेट ग्रुप अटैच होता है? तो ये है सही ऑप्शन इसका डी, कार्बन नंबर 4 ऑफ शुगर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन फ्रॉम फॉलोइंग प्रेजेंट ऑन कार्बन 3। भाई डीएनए की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड, उनमें कार्बन जो है, शुगर जो है उसका कौन सा कार्बन नंबर है? कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है? तो कार्बन 3 पे होता है फ्री OH ग्रुप। तो इसका सही ऑप्शन है बी। थैंक यू so much for watching. Kindly subscribe the channel for more questions and for more preparation.